दोस्तों, सायोनी घोष ने पश्चिम बंगाल में चुनाव की दिशा ही बदल दी है। पश्चिम बंगाल में सायोनी घोष जिस तरीके से टीएमसी के लिए रैलियां कर रही है और उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो ये बता रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आखिर किधर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सायोनी घोष इस बीच मधारी हाट में पहुंचती है और वहां पर लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए सायोनी के पीछे पीछे आने लगते हैं, जिसके वीडियोज भी सामने आ रहे हैं। ये वीडियो खुद सायोनी घोष ने पोस्ट किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और वो लोगों को ऑटोग्राफ देती हुई भी नजर आई। वहीं दूसरी तरफ सायोनी घोष लगातार अपनी शायरी और गानों के जरिए बीजेपी पर जो तंज कस रही हैं उसकी भी सबसे ज्यादा चर्चा है। इसी बीच जब सायोनी घोष रैली करने के लिए पहुंचती हैं तो वो वहां पर एक गाना भी गाती हैं। वो गाना भी आप सुनिए, फिर हम आपको बीजेपी के तंज वाली सायोनी की शायरी भी सुनाएंगे। দিদি যেতে দেব না, তাই হৃদমা ছাড়ে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয়ে রাখিব, যেতে দেব না। ও আমি যাব ব্রজের কুলে কুলে, ভোলা মন মাখবো গোড়ার পদধূলি। ও আমি যাব ব্রজের কুলে কুলে, মাখবো গোড়ার রানা ধুলি। আমি ওই নয়নে নয়নে দিয়ে আর তো ফিরবো না, না 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 না, যেতে দেব না। তাই হৃদমা ছাড়ে রাখিব, ছেড়ে দেব না দিদিকে বক্ষ মাঝে রাখিব, কোথাও যেতে দেব না। दोस्तों, सायोनी घोष पश्चिम बंगाल में हर रोज करीब 5 से 6 रैलियां कर रही हैं। अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं को साफ तौर से ये संदेश दे रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी ही है जो महिलाओं के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के मन में तो हमेशा ही महिलाओं के लिए अपमान रहता है। ये बयानों के जरिए वो अपनी बताती रहती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बंगाल के लिए अगर कोई सोच सकता है तो वो बंगाली ही सोच सकता है। ये बात भी सायोनी घोष अपने बयानों में साफ तौर से बताती हैं। इसी बीच जब वो अपनी रैलियों में जाती हैं तो रैलियों में लोगों से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए वो बंगाली भाषा में गाने भी गाती हैं और साथ ही साथ बीजेपी पर तंज कसने के लिए अलग अलग तरह से शायरियां भी करती हैं। और इसी वजह से उनका ये अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। जब सायोनी घोष मधारी हाट पहुंचती हैं तो वो उस वक्त सफेद रंग की साड़ी में नजर आती है और यहाँ पर वो बंगाली भाषा में गाना भी गाती हैं। सायोनी घोष के गाने इस बीच काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो स्टेज पर चढ़कर रैली के बीच में गाने गाती हैं और वो बताने की कोशिश करती हैं कि बंगाली अस्मिता क्या है, बंगाल की भाषा क्या है और बंगाल की भाषा कितनी ज्यादा मीठी है और उससे लोग कितने अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके जरिए वो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कोशिश करती हैं, जहां पर जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं उनको वोट मिल सके। इसके लिए वो पूरी जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देती है। इसके साथ साथ में ही बीजेपी पर किस तरीके से तंज कसना है ये किसी को सायोनी घोष से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि वो जब भी रैलियों में जाती हैं तो अपने अलग अलग अंदाज से बीजेपी पर तंज कसते हुए दिखाई दे जाती हैं। अभी उनका एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें रैली के बीच में वो शायरी कहते हुए बीजेपी पर तंज कसती है और बताती हैं कि भाजपा के राज में कोई भूखा तो बिल्कुल भी नहीं है, किसान गोली खा रहा है, नौजवान लाठी खा रहा है। आप उनकी वो शायरी भी सुनिए। कि बेटियां दगा खा रही हैं, कि बेटियां दगा खा रहे हैं, बेटे धोखा खा रहे हैं, किसान गोली खा रहा है, मजदूर जहर खा रहा है। कौन कहता है कि मोदी जी के राज में भारत हमारा भूखा मर रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए पहले चरण की जो वोटिंग है वो 23 तारीख को होनी है और इस बीच में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए पहले से ही जो चुनाव प्रचार है वो शुरू हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग 29 तारीख को होगी, यानी कि 29 अप्रैल को होगी। और इसी बीच में पूरे पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर सायोनी घोष का जलवा देखने को मिल रहा है। वो जिस तरीके से रैलियों में जाती है और वहां पर लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होती है वो बहुत कुछ बताती है। और मौजूदा वक्त में जब सायोनी घोष अलीपुर द्वार पहुंचती हैं तो वहां की ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सायोनी घोष के आगे पीछे नजर आते हैं। सायोनी घोष गाड़ी के ऊपर बैठी रहती हैं तो भी लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और इस बीच सायोनी घोष के चेहरे पर जो मुस्कान होती है वो ये दिखाती है कि वो लोगों के बीच जाना उन्हें कितना ज्यादा पसंद है और लोगों की बातों को सुनना भी वो कितना ज्यादा पसंद करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं से सायोनी घोष का जो कनेक्ट है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जो भी वीडियोस, जो भी तस्वीरें सामने आती हैं उनमें वो ज्यादातर महिलाओं के लिए बात करती हैं और साथ ही साथ महिलाओं से ही सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, उनसे गले मिलते हुए या फिर उनकी
बातों को सुनते हुए दिखाई देती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में महिला पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा चल रही है। जब 33% रिजर्वेशन की बात हुई थी उस वक्त बीजेपी ने काफी ज्यादा ड्रामा किया, यहाँ पर संसद में एक नया बिल लेकर आए, डीलिमिटेशन का बिल लेकर आए, ताकि महिला आरक्षण बिल को पास किया जा सके। हालांकि वो बिल पहले से ही पास हो चुका है, लेकिन दूसरे तरीके से उसमें अपनी जो उन्होंने क्लॉज लगा के रखे हैं उसके जरिए वो यहाँ पर विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे और इनडायरेक्टली पश्चिम बंगाल जीतने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहां पर महिलाओं का परसेंटेज बहुत ज्यादा है और वहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा राजनीति में सक्रिय भी हैं। अब किसी तरीके से महिलाओं को टारगेट किया जा सके या फिर उनको अपने पाले में लिया जा सके, इसके लिए बीजेपी डीलिमिटेशन लेकर आती है और इसे महिला आरक्षण बिल से जोड़ देती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में यह दाव काम करता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही टीएमसी की जो महिला सांसद मौजूद हैं, साइनी घोष जैसी सांसद जो मौजूद हैं, वो सभी बीजेपी के इन सभी दावों को या फिर इन सभी वादों को और इनके उलट जो इनके पीछे की राजनीति है, इन सबको बहुत अच्छे से डिकोड करके अपने मंच से लोगों के बीच बताती हैं और इसके साथ साथ में बीजेपी की जो राजनीति है उस पर भी सीधे तंज कसते हुए दिखाई दे जाती हैं। और मौजूदा वक्त में जिस तरह से साइनी घोष लगातार एक के बाद एक रैलियां कर रही है, वही दिखा रहा है कि कैसे टीएमसी के लिए साइनी घोष मौजूदा वक्त में एक लकी चार्म की तरह उभरती हुई दिखाई दे रही हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में उनका डंका बज रहा है। हर कोई चाहता है कि साइनी घोष उनके लिए प्रचार करने के लिए आ जाएं और इसी वजह से वो लगातार प्रचार में एक्टिव हैं। एक एक दिन में 5-5, 6-6 रैलियां कर रही हैं और अभी तक तो बताया जा रहा है कि वो 50 से ज्यादा रैलियां कर चुकी है और आने वाले वक्त में दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी वो लगातार रैलियां इसी तरह से करते हुए दिखाई देंगी और बीजेपी पर तंज कसते हुए भी नजर आएंगी। फिलहाल के लिए मेरे यानिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।